ओके हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम या WPW या प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम के बारे में। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देख लेते हैं। तो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, ऐसे नोड जो है वो चालू करेगा गाड़ी को हार्ट की, और ऐसे नोड के थ्रू कंडक्शन जाएंगे AV नोड पे। AV नोड से जाएंगे बंडल ऑफ हेस पे। बंडल ऑफ हेस जो है वो डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और इसके थ्रू फिर जाएंगे परकिंजे फाइबर्स के थ्रू वो हार्ट के वेंट्रिकल्स में। तो ऐसे हमारा कंडक्शन सिस्टम काम करेगा। तो उसकी वजह से एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऐसे हमारा हार्ट वर्क करेगा। पर अब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में क्या होगा ना, हमारा ऐसे नोड बोलेगा कि नहीं नहीं, नॉर्मल रास्ता नहीं लेते, आज शॉर्टकट लेते हैं। तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो बंडल ऑफ केंट होता है, एक्सेसरी कंडक्शन सिस्टम, एक्सेसरी कंडक्शन सिस्टम का वो हेल्प लेगा। तो वो क्या करेगा, नॉर्मल रोड जो है ऐसे नोड टू AV नोड टू बंडल ऑफ हिस्ट पर केंजे वो नहीं लेगा। वो क्या करेगा, ऐसे नोड से सीधा बंडल ऑफ कैंट लेगा, बंडल ऑफ कैंट से सीधा वो वेंट्रिकल्स को एक्साइटेड करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इट विल डायरेक्टली स्किप टू बंडल ऑफ कैंट और वहाँ से वो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट लेने की कोशिश की उसने। तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में क्या होगा कि प्री एक्साइटेशन हो जाएगा वेंट्रिकल्स का। तो देयर विल बी प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्मली तो वो AV नोड से आता है ना, पर जल्दी पहुंच गया वेंट्रिकल के पास, तो एट्रिया खाली हो उससे पहले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। तो देयर विल बी प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग इन दिस। ठीक है, तो जल्दी एक्साइटेड हो गया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली पाल्पिटेशंस, सिंकोपल अटैक, सडन कार्डियक डेथ, ये सब प्रेजेंटेशन पेशेंट लेके आ सकता है। अब इस केस में ECG फाइंडिंग्स क्या होगी, वो हमें ज़्यादा ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो ECG फाइंडिंग्स क्या होगी इन केस में। तो ECG फाइंडिंग में सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द पिकनिक्स। ओके, क्या हुआ, नॉर्मली P क्या शो करता है, एट्रियल सिस्टोल शो करता है, राइट। फिर P के बाद आता है PR इंटरवल, फिर आता है PR इंटरवल जो है ना, बेसिकली वो AV नोडल ऐसे नोड टू AV नोड का जो कंडक्शन है वो पूरा दिखा रहा है। ठीक है, फिर Q आता है, Q जो है वो सेप्टल एक्टिवेशन दिखा रहा है। ठीक है, कि सेप्टा एक्टिवेट हो रहा है अपन, ये सब हो गया। फिर RS जो है ना वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखा रहा है। ठीक है, कि वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद जो आता है T वेव, वो तुम्हें पता है कि डायस्टोल एंड वो होता है रिलैक्सेशन के टाइम का। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा ना, हमें ध्यान किस में देना, PR इंटरवल में। अर्ली एक्टिवेशन हो रहा है, उसकी वजह से PR इंटरवल जो है वो स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि जल्दी एक्टिवेट हो रहा है वेंट्रिकल, राइट, तो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसकी वजह से PR इंटरवल विल बी लेस। टैकीकार्डिया भी हो रहा है उसको, बिकॉज जल्दी एक्टिवेट हो रहा है, तो प्री मैच्योर बीट्स हो रही है बेसिकली, तो इसकी वजह से PR इंटरवल विल बी लेस। तो हमें क्या याद रखना है, PR इंटरवल बी स्मॉल। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या याद रखना है, QRS। अब QRS में भी ना एक चीज़ ध्यान में रखना, Q इंटरवल इसमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सेप्टल एक्टिवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि AV नोड, बंडल ऑफ हेस, ये सब तो आ ही नहीं रहा है इसमें सीधा बंडल ऑफ कैंट के थ्रू जा रहा है वो, तो Q वेव इसमें एब्सेंट होगी। अब मेन फीचर इसका क्या याद रखना है, डेल्टा वेव। Q वेव इसमें एब्सेंट है, तो डेल्टा वेव दिखेगी ECG में, जैसे दिख रहा है कि Q वेव एब्सेंट है, डेल्टा वेव विल बी देयर। ठीक है, तो PR इंटरवल विल बी लेस और Q वेव विल बी एब्सेंट एंड देयर विल बी डेल्टा वेव। इसमें QRS जो, यानी Q तो है ही नहीं, तो RS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो RS कॉम्प्लेक्स में क्या होगा ना, तो उसने वेंट्रिकल्स से आया, वो परकिंजे फाइबर्स से तो नहीं, तो परकिंजे फाइबर्स इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वेंट्रिकल्स से वो इधर साइड से उधर जाएगा, लेफ्ट साइड एक्टिवेट हुआ तो राइट साइड जाएगा, राइट साइड एक्टिवेट हुआ तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट। तो अब इंटर मायोसाइट कंडक्शन होगा, मतलब एक एक मायोकार्डियल सेल्स जो है, जो मायोसाइट्स है, उसके थ्रू कंडक्शन होगा और फिर पहुंचेगा इधर एक्टिवेशन, क्योंकि फाइबर्स का तो हम पाथवे ले ही नहीं रहे ना, बंडल ऑफ कैंट से सीधा वो वेंट्रिकल्स पे आ गया, तो अब क्या होगा, उसी चक्कर में उसको टाइम लग जाएगा। तो इसको इमेजिन करो, तो पर्सन ने क्या सोचा, सीधा रास्ता नहीं लूँ, शॉर्टकट लूँगा। ठीक है, तो शॉर्टकट वाला रास्ता जो था ना, इनिशियली तो बहुत फटाफट गई रास्ते पर गाड़ी, पर फिर ना मडी रोड आ गया, और लॉन्ग कट में क्या हो रहा था, लॉन्ग कट लंबा टाइम ले रहा था, लेकिन फिर हाईवे लग रहा था, तो हाईवे लग जाता तो फटाफट निकल जाते वो लोग वहाँ से, टाइम कम लगता आगे जाके। पर अब इस केस में क्या हो गया, उसने शॉर्टकट लिया, फिर उसको बाद में पता चला कि आगे तो कीचड़ का रास्ता है, तो कीचड़ का रास्ता है तो उसको धीरे 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 गाड़ी चलानी पड़ेगी, राइट, तो वो धीरे धीरे, तो उधर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो PR इंटरवल छोटा हो गया, मतलब उसको लगा टाइम कम हो गया, लेकिन बच गए वो। पर अब क्या हुआ कि QRS यानी कि RS इंटरवल लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इंटरमायोसाइट कंडक्शन करना पड़ेगा जो टाइम लेगा। ठीक है, तो वहाँ टाइम बचाने गया, यहाँ टाइम चला जाएगा। तो ECG में हमें 3 चीज़ें क्या दिखेगी,
डेल्टा वेव दिखेगा, पी आर इंटरवल छोटा हो जाएगा, क्यू आर एस यानी आर एस इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब इसको याद भी कर सकते हैं, तो याद करने के लिए जो नाम है डिजीज़ का उसको याद कर लो, WPW वुल्फ पार्किंसन वाइट। तो W स्टैंड्स फॉर वाइड QRS, ठीक है, QRS बड़ा हो जाएगा। P स्टैंड्स फॉर छोटा PR इंटरवल, स्मॉल PR इंटरवल, P स्मॉल PR इंटरवल, ओके। एंड W स्टैंड्स फॉर वेव, वेव मतलब इसमें वेव अलग होगी, डेल्टा वेव। ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है ECG में। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है पीजे जंक्शन के बारे में। जब हम दूसरा एक और सिंड्रोम पढ़ेंगे ना कंडक्शन डिफेक्ट का, तब इस बारे में हम बात करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। पर पीजे जंक्शन इसमें नॉर्मल रहेगा। अब कैसे? तो पीजे जंक्शन का मतलब क्या होता है कि P से लेके तो J पॉइंट विल बी द एंडिंग ऑफ द S वेव, ठीक है। तो वो पीजे इंटरवल जो है यानी कि P से लेके तो J यानी स्टार्टिंग ऑफ द P से लेके तो J तक का जो वो है ना इंटरवल, वो इस केस में नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि PR जो है वो जो छोटा हो गया, PR इंटरवल छोटा, RS इंटरवल बड़ा हो गया, ठीक है। तो दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। RS इंटरवल विल बी इन लास्ट, PR इंटरवल विल बी स्मॉल। तो उस चक्कर में एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो उस चक्कर में दोनों कैंसिल आउट हो गए और पीजे जंक्शन इंटरवल विल बी नॉर्मल, ठीक है। तो पीजे इंटरवल विल बी नॉर्मल इन दिस केस, ओके। तो ये तो हमने इस बारे में देख लिया ECG के बारे में। अब ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, पर्सन इमरजेंसी में आएगा तुम्हारे पास, या तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी उसकी, या तो उसको सिनकोपल अटैक्स आ रहे हैं, बहुत सारे पाल्पिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस केस में ये इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के केस में तुम्हें ट्रीटमेंट इमरजेंसी वाली पहले देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हमें याद रखना है IV प्रोकेनामाइड, ठीक है। तो IV प्रोकेनामाइड करके जो ये है वो हम देंगे। ये क्या करेगा, ये कंडक्शन फ्रॉम दी बंडल ऑफ कैंड जो है उसको स्लो कर देगा। तो स्लो कर देगा तो अपने आप ही जो ये फास्ट बीटिंग ये सब हो रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या याद रखना, IV प्रोकेनामाइड। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा है प्रिवेंशन के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं ओरल फ्लूकेनाइड, ठीक है। तो ओरल फ्लूकेनाइड देते हैं, ठीक है। और लास्टली जो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है जो हमें आखिर में करना है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके हम रोक देंगे, बंडल ऑफ कैंड को ही हटा देंगे। तो ये सब जो शॉर्टकट है वो होगा ही नहीं, उसको ब्लॉक ही कर देंगे रास्ते को, तो आगे गाड़ी जाएगी नहीं, गाड़ी आगे जाएगी नहीं तो कीचड़ में फंसेगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और दैट्स ऑल अबाउट वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम।